जन स्वराज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा बिहार में, चाहे इस चुनाव में हो चाहे अगले चुनाव में हो। वो पैसे वाली पार्टी है और पैसे वाले लोगों को टिकट दे रही है। बिहार में आज कोई आदमी सुरक्षित नहीं है और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पूरे बिहार के भीतर गरीबों पर हमले बहुत तेज हो गए हैं, महिलाओं पर हमले तेज हुए, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं। और इस सरकार की जो प्रशासन है वो चुपचाप मुखदर्शक बनी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं। लूट की घटनाएं बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर चुप्पी, अपराध पर चुप्पी, यह सरकार के नाकामी का परिणाम है। धनतेरस का दिन है, सप्ताह दिवाली और छठ का है। बिहार में ये छठ और दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसी संदर्भ में सरकार पे भी काफ़ी धूम धड़ाके हो रहे हैं। सरकार पर विपक्ष हो या जनता हो, काफ़ी तरीके के प्रश्न उठाए जा रहे हैं और इसी संदर्भ में हम आज मौजूद हैं विधायक, माले विधायक अमरजीत कुशवाहा जी के साथ और उनसे बात करते हैं मौजूदा सरकार पर जिस तरीके से सवाल और प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो कहाँ तक ये वाजिब है कि ये सरकार आगे कितनी दूर तक जाने वाली है। और साथ ही में बात करेंगे होने वाले उपचुनाव को लेकर के कि आने वाला उपचुनाव किस ओर करवट लेता है इसके बारे में भी जानते हैं। आइए बात करते हैं। सर, आने वाले विधानसभा उप विधानसभा चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं? उप चुनाव में बिहार के जो भी चुनाव है, 4 सीटों पर महागठबंधन की जीत दर्ज होगी और ये बदलाव का संकेत भी देगा यह चुनाव। आप जानते ही हैं कि इन सीटों में, कुछ सीटों पर तो हम लोग का महागठबंधन का, तरारी में तो माले का ही कब्जा था और वो लोग एमपी बन गए, इसलिए वो सीट खाली हुआ है। उपचुनाव में तो मुझे पूरा भरोसा है कि उन सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। आने वाला 25 का चुनाव भी महागठबंधन जीतेगा, इसी का एक पूर्व संध्या है। सर, पर एनडीए का दावा है कि इस बार 4 की चारों सीट एनडीए निकाल रही है। दावा तो उन लोगों ने लोकसभा में किया था कि 400 सीट निकाल रहे हैं, तो दावा करने के लिए हर पार्टी अपना दावा करती है, 400 तो निकाली नहीं, इसलिए चारों का दावेदारी उनकी हो सकती है। लेकिन हमारी भी दावेदारी है कि 4 सीट हम लोग जीतेंगे और दावेदारी ही नहीं है, हमें पूरा भरोसा है जनता का कि जनता हमें पक्ष में वोट देगी और पूरा 4 सीट हम लोग जीतेंगे। सर, उपचुनाव में नई उभरी हुई पार्टी जन स्वराज को भी जनता एक नए नज़रिए से देख रही है, एक उमंग से देख रही है, उस पर क्या कहिएगा? जन स्वराज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा बिहार में, चाहे इस चुनाव में हो चाहे अगले चुनाव में हो। वो पैसे वाली पार्टी है और पैसे वाले लोगों को टिकट दे रही है, उससे कोई उम्मीद हमको तो नहीं लगता है कि बिहार में होगा। और बिहार में जो लंबे समय से 18 सालों से जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसकी पूरा एक तरह से का इकबाल ख़त्म हो चुका है और अपराध तेज़ी से बढ़ा है, गरीबों पर हमले तेज हुए हैं, सामंती दबदबा तेज गति से बढ़ा है। न्याय के लिए बिहार के लोग तरस रहे हैं और इसीलिए हमारी पार्टी भाकपा माले ने बिहार में बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाला। हम लोगों ने देखा कि व्यापक जन समर्थन हमें प्राप्त हो रहा था और ये जन समर्थन इस बात का संकेत दे रहा था कि आगामी चुनाव में हम लोग बदल देंगे और बदल करके बिहार के शासन को नया बिहार, न्यायपूर्ण बिहार बनाएंगे। मुझे लगता है उपचुनाव में भी यह फार्मूला जनता लागू करेगी और बिहार की 4 सीटों पर महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। सर, एक आखिरी सवाल, हाल ही में बिहार में हुई घटनाएं, चाहे वो अपराध से संबंधित हो या जहरीली शराब से हुई मौतों पर हो, आरजेडी जिस तरीके से वार करते हुए नजर आई है जेडीयू पर, उसके पोस्टर निकाले गए, जेडीयू का फुल फॉर्म बताया गया, इस पर क्या कहिएगा सर? देखिए भाई, ये तो बात आरजेडी जो कह रही है वो कोई गलत नहीं है, फुल फॉर्म और इस पर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी बात बिहार में अपराध का है वो सच्चाई है कि बिहार में आज कोई आदमी सुरक्षित नहीं है और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पूरे बिहार के भीतर गरीबों पर हमले बहुत तेज हो गए हैं, महिलाओं पर हमले तेज हुए, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं। और इस सरकार की जो प्रशासन है वो चुपचाप मुखदर्शक बनी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं। लूट की घटनाएं बहुत बड़ी है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं, और जो भी कार्रवाई लोग कर रहे हैं केवल खानापूर्ति हो रहा है। हकीकत में इससे कोई डर नहीं, भय नहीं अपराधियों के अंदर पैदा हो रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनके बल्ले बल्ले। सर, सरकार की चुप्पी को क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, शराब, जहरीली शराब पी करके सिवान ज़िले में भगवानपुर ब्लॉक में लगभग 50 लोगों की मौत हुई। इस पर नीतीश जी पूरी तौर पे चुप्पी साध लिए थे। संयोग से असेंबली नहीं चल रहा था, नहीं तो भारी हंगामा होता और आने वाले
असेंबली में होगा भी। तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर चुप्पी, अपराध पर चुप्पी, यह सरकार के नाकामी का परिणाम है। सरकार कमज़ोर है। बिल्कुल कमज़ोर है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, हारी थकी सरकार है और इसकी विदाई तय है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि ये सीपीआई विधायक का दावा है कि आने वाला उपचुनाव पूरी की पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के हक में जाने वाला है और विधानसभा 2025 विधानसभा में भी बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को खुले हाथों से स्वीकार करने जा रही है। और साथ ही में उन्होंने ये भी पेश कर दिया है कि सरकार बहुत ही कमज़ोर सरकार हो चुकी है, सरकार के पास जवाब नहीं है जनता के लिए, बिहार के जनता के लिए, कि वो जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घटी है, जहरीली शराब की घटनाएं घटी है, उसके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए सरकार चुप्पी साधी हुई है और जनता इस चीज़ को आने वाले विधानसभा चुनाव में इस चीज़ का जवाब देने जा रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस।